तो वेलकम है दोस्तों। रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 1। ठीक है, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे आज कि किस टाइप के आए थे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है आइडिया ऑफ भारतवर्ष, जो कि बैक ईयर में भी पूछा गया था 22-26 सेशन वालों को, 23-27 वालों को भी यही पूछा जाएगा, और आने वाले फ्यूचर में जो भी होगा, ठीक है, 24-28 या इन फ्यूचर में जब भी एग्जाम देंगे सबका यही होगा रांची यूनिवर्सिटी में आइडिया ऑफ भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष की आपको जानकारी लेनी है। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले साल पूछा गया था किस टाइप से। ठीक है, तो देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ था 22-26 सेशन में फुल मार्क्स था 75। आपका भी एग्ज़ाम होगा 75 मार्क्स का। ठीक है, टाइमिंग था 3 आवर, आपका भी टाइमिंग रहेगा 3 आवर। हिस्ट्री मेजर पेपर 1 यानी कि MJ पेपर 1। ठीक है, फुल फॉर्म है मेजर और शॉर्ट में बोलते हैं MJ। अब देख लेते हैं, तो इसमें जो है हमारा पास करने के लिए आपको 75 में 30 अंक लाने होंगे। कितना नंबर? 30 अंक लाने होंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो पहले 5 मार्क्स क्वेश्चन आए थे 1-1 के। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि को भारत की प्रथम देसी भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका देवनागरिक लिपि। देवनागरिक लिपि दोस्तों हिंदी भाषा की भी लिपि है। ठीक है, देवनागरी कौन नहीं, देवनागरी, बस नागरी, ये इतना ही तक आता है। देवनागरी आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी भाषा की लिपि है और संस्कृत भाषा की भी लिपि है। अगला है हमारा, प्राचीन काल में बिहार के भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश को स्टडी कर लीजिएगा। विच यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड एट भागलपुर इन बिहार ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन काल में 3 गो विश्वविद्यालय था। एक था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, और एक था हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों बिहार में थे, नालंदा और विक्रमशिला, और तक्षशिला था वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, तो जो भागलपुर में था, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। अगर उसी तरह से पूछ दे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो इसको कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालद मैंने लिख दिया है यहाँ पे, माइंड इट कीजिएगा, इसको मैं बस लिखता हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन के जनक कौन है? दोस्तों योग दर्शन के जनक हैं महर्षि पतंजलि, जो बाबा रामदेव उसी को आराध्य मानते हैं। ठीक है चलिए, नेक्स्ट है हमारा, किस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है? तो सोने की चिड़िया हम सभी जानते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और अंग्रेज आने के बाद इसको सब लूट लिए। नेक्स्ट है हमारा, रामायण की रचयिता किसने की? तो दोस्तों रामायण की रचयिता किया है महर्षि वाल्मीकि ने। अगर पूछ ले आपसे महाभारत की रचना किसने की, ठीक है, तो महाभारत की रचना की है महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। और वेद व्यास इनका दरअसल एक उपाधि था, इनका नाम था वास्तविक में कृष्ण देवपायन। कृष्ण देवपायन नाम था, ठीक है, जिसने महाभारत की रचना की, और इनको उपाधि दिया गया था वेद व्यास का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन था कि वसुधैव कुटुंबकम से आप क्या समझते हैं? देखिए, यह तो G20 का जो थीम भी रखा गया था, और झारखंड बोल रहा हूँ, भारत में जो योगा डे मनाया गया उसका भी थीम रखा गया था। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। लेकिन आप मानते हैं संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है? आप बोलिएगा आपने बाचले बापे का नाम। चलिए मतलब ऐसा मानो कि संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, और यह जो है दिया गया था हमारे सतयुग के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद द्वापर आया, फिर नहीं सतयुग, फिर द्वापर, उसके बाद कलयुग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ज्योतिर्विज्ञान क्या है? तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में सब कोई जानते हैं, इसके बारे में अलग से स्टडी भी होता है, कोर्सेस भी हैं। तो इसके बारे में बताना ज्योतिर्विज्ञान क्या है, जिसमें आपको हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, ग्रहों और नक्षत्रों को देखा जाता है।
5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में करना है, अगर लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो। कम है तो एक खड़ा पन्ना का एक ही साइड में कीजिएगा, ठीक है। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है, जिसमें से 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे, ठीक है। और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग 2 खड़ा पन्ना में कीजिएगा, यानी कि 4 पेज में। और लिखने की स्पीड अगर आपकी ज़्यादा है, एक मतलब 7 मिनट में एक पेज से ज़्यादा लिख लेते हैं, तो आप लोग 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज और तीसरे खड़ा पन्ना का एक साइड यानी कि 5 पेज में कीजिएगा। इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर टाइम नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 15 मार्क्स में पहला, कि भारत वर्ष से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय भारतवर्ष, ठीक है। पहले भारतवर्ष किसका अंग था, जम्बू द्वीप का अंग था। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको बताना है पूरा इतिहास से लेकर के वर्तमान तक। अगला है भारत इतिहास के संबंध में वेद के महत्व को प्रकाश डालिए, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, इन सबको जान लेना है, ठीक है। वही सभी मैं कराऊंगा। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत इतिहास के पुरुषार्थ की अवधारणा का वर्णन करें, ठीक है। तो भारत इतिहास में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, अर्थ, मोक्ष, काम और एक क्या होता है यार, धर्म, ठीक है। ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, आयुर्वेद का भारतीय चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में योगदान का वर्णन करें, ठीक है। आयुर्वेद का भारतीय चिकित्सा प्रणाली में क्या योगदान है, इसका वर्णन करना है। और इसमें आपको चरक, महर्षि चरक का नाम देना है, सुश्रुत का नाम देना है। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति और भारतीय जीवन शैली में गहरा संबंध है, स्पष्ट करें। भारत के लोग मूलतः जो है प्रकृति के साथ घुलना मिलना पसंद करते थे, लेकिन वर्तमान समय में आदमी शहर की ओर प्लानिंग कर रहा है, इसके बारे में भी बताना है, ठीक है। इतिहास से लेकर के वर्तमान तक। अगला है मौर्यकालीन आंतरिक वाणिज्य और व्यापार का एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो मौर्य काल का जो स्थापना हुआ, सबसे पहले ये बताइएगा कि नंद वंश के अंतिम सम्राट धननंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद वहाँ का वाणिज्य, व्यापार, इन सब के बारे में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे जो कि 2023 में पूछे गए थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। 4 को वेद होता है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जो गायत्री मंत्र की उत्पत्ति भी करता है, ठीक है। वहीं पे सामवेद हमारा संगीत की उत्पत्ति करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रंथ में 64 लिपियों का वर्णन मिलता है। तो देखिए, ललित विस्तार सूत्र से जो है हमें 64 लिपियों का वर्णन मिलता है। अगला है हमारा, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। तो वेदांत दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और वेदांत की संख्या कितनी है। तो 6 है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि वेदांत की संख्या कितनी है, 6। नेक्स्ट है हमारा, अष्टांग संग्रह के रचनाकार कौन है। तो देखिए, महर्षि वाग्भट जी अष्टांग संग्रह के रचनाकार हैं, और ये एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। अगला है, तांबा कहाँ से प्राप्त होता था प्राचीन काल में। तो राजस्थान के खेतरी से प्राचीन काल में तांबा प्राप्त होता था, ठीक है। अगर पूछ ले चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो महर्षि चरक, चरक संहिता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। आगे देख लेते हैं। तो भारत देश का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो राजा भरत के नाम के ऊपर रखा गया है, जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। और ये बचपन में बाघों को काउंटिंग करते थे, दांत। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा बाघ को पकड़ के उसका मुंह फाड़ के देख रहा है, मतलब वो लड़ नहीं रहा था उससे, उसके दांत काउंटिंग कर रहा था, ठीक है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, ठीक है। महावीर जैन धर्म से थे, बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध थे। पुराणों की संख्या 18 है, इन सबको याद कर लेना है, 1 लाइनर है। पूछ ले कौन कौन से वेदांग हैं। तो शिक्षा है, छंद है, व्याकरण है, ज्योतिषी विज्ञान या ज्योतिर्विज्ञान जो बोलिएगा, कल्प और निरूप है, ठीक है। अब देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप में मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे वेदांग किसे कहते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं, दर्शन क्या है, ठीक है। पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा बताना है, अंतर्देशीय व्यापार की परिभाषा, भारतीय संस्कृति की परिभाषा, भारतीय इतिहास का स्वरूप, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक पर प्रकाश डालिए, ठीक है, सॉरी वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है हमारा, आयुर्वेद के गुणों की व्याख्या कीजिए, कौन कौन से गुण हैं। प्रारंभिक समुद्री व्यापार का वर्णन करना है। प्राचीन भारतीय प्रौद्योगिकी व्यवस्था की करनी है।
भारतीय कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जनपद व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, उपनिषद काल की आर्थिक व्यवस्थाएं और गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना। ये लॉन्ग आंसर टाइप में है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। अभी आपके पास जो भी टाइमिंग है, आप इन सभी टाइमिंग का लगभग 6 घंटा घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, इतना क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, देन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम बचता है तो, ठीक है। इतना कर लीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो प्लीज़ एग्ज़ाम से जैसे ही बाहर निकलते हैं इस नंबर पे हमें अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। 89 86 60 75 41, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी का आंसर आपको गूगल में बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और क्या बदलें यार, मतलब चीटिंग वगैरह नहीं चलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ ही लीजिए। बाय।